हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि एक्सेल में ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि एक्सेल में ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट कैसे बनाया जाता है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, ये जो मैंने शीट बनाई हुई है ये ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट है। इस शीट में अगर मैं कहीं पे भी किसी को अब्सेंट या प्रेजेंट करता हूँ तो वो डेटा अपने आप जो है चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अभी इस एम्प्लॉय को मैं अब्सेंट कर देता हूँ तो अभी आप ध्यान से देखेंगे तो अपने आप ये जो है चेंज हो जा रहा है। साथ में जहाँ जहाँ ए लिखा हुआ है यानी कि जो एम्प्लॉय जहाँ जहाँ पे अब्सेंट है वो एरिया देखिए रेड है, यानी कि वो जो वर्ड है वो देखिए रेड कलर में, जैसे कि ए जहाँ पे होगा वो रेड कलर में होगा। साथ में आप ये भी देखेंगे नीचे जो है मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। इसका ये मतलब होता है कि किस तारीख में कितने एम्प्लॉय एब्सेंट थे, कितने प्रेजेंट थे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप 10 तारीख को अगर देखेंगे तो 10 तारीख को 7 एम्प्लॉय प्रेजेंट थे, 3 एम्प्लॉय एब्सेंट थे, यानी कि जो टोटल एम्प्लॉय हैं 10 हैं। अभी मैंने 10 का ही डेटा आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। बस आपको ये करना है, जैसे जैसे मैं जो स्टेप फॉलो कर रहा हूँ वही स्टेप आपको भी फॉलो करना है। ये जो मैंने शीट बनाई हुई है ये नवंबर 2024 की है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। इसके लिए मैंने एक जो है दूसरी एक्सेल की शीट ओपन कर ली है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या टाइप करना है हमको, सीरियल नंबर। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में SN लिख देता हूँ। यहाँ पे हमें नेम चाहिए तो यहाँ पे मैं नेम टाइप कर देता हूँ। इसके बाद में इसमें मुझे क्या लिखना है, डिग्नेशन लिखना है। तो इस तरीके से मुझे डिग्नेशन टाइप कर देना है और यहाँ पे मुझे शिफ्ट लिख देना है। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो डिग्नेशन वाला है ये दूसरे वाले सेल में चला गया है। तो अपने माउस को यहाँ पे ले जाना है और ये जो प्लस का निशान बन रहा है, फिर आपको क्या करना है, माउस के लेफ्ट बटन को दबाना है। इस तरीके से थोड़ा सा इधर ड्रैग कर देना है, या फिर आप चाहें तो माउस को इस तरीके से ले जाने के बाद में जब प्लस का निशान बनने लगे तो माउस के लेफ्ट बटन को बस 2 बार इस तरीके से प्रेस कर दीजिएगा। वो अपने आप जो है एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो सीरियल नंबर वाला है जो सेल बना हुआ है इसके नीचे जो सेल है इन दोनों सेल को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कैसे किया जाता है, सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ से इस तरीके से माउस को क्लिक करना है लेफ्ट बटन को, फिर नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे। अपने आप ये एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट जब हो जाएगा फिर आपको मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देना है। इसी तरीके से आपको नेम वाले को भी कर लेना है, डिग्नेशन वाले को भी कर लेना है और शिफ्ट वाले को भी कर लेना है। अब यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, 1 तारीख यानी कि पहली, और यहाँ पे दूसरी। अब आपको इसको वहाँ तक ड्रैग करना है, यानी कि जिस भी महीने का आप बना रहे हैं। अभी मैं आपको नवंबर महीने का बना के दिखा रहा हूँ। अगर आपको दिसंबर महीने का बनाना है तो आपको 31 ड्रैग करना है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि पहले नवंबर 2024 को कौन सा दिन था। अगर आपको पता है तो आप इसको यहाँ पे टाइप कर देना है, और अगर नहीं पता है तो कैलेंडर में आप देख लीजिएगा कि पहली तारीख को यानी कि नवंबर में कौन सा दिन था। तो पहली तारीख में फ्राइडे था, दूसरी में सैटरडे था। बस आपको पहली और दूसरी ही देखना है। इसके बाद में फिर आपको क्या करना है, दोनों को सेलेक्ट कर लेना है और फिर माउस को यहाँ पे ले जाके प्लस का आइकन बनेगा, फिर इस पर क्या करना है, सेलेक्ट करके इस तरीके से ड्रैग कर देना है। ड्रैग आपको 30 तक करना है, जहाँ तक आपने 30 तक नंबर लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे आपका पूरा का पूरा जो है कैलेंडर बन गया है। अब क्या करना है, इतने सारे एरिया को जो है आपको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के लिए आपको इस तरीके से सिलेक्शन कर लेना है 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। फिर आपको फॉर्मेट में जाना है और ये जो लिखा हुआ है ऑटो फिट कॉलम विद, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे आपका जो डेटा है कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो गया है। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये दोनों सेल को सेलेक्ट करना है, मर्ज एंड सेंटर कर देना है, और फिर इसी को इस तरीके से सेलेक्ट करना है, इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देना है। फिर दोनों को सेलेक्ट करके रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे लिखना है आपको टोटल प्रेजेंट। इस तरीके से आपको टोटल प्रेजेंट लिख देना है। टोटल प्रेजेंट आपको इस तरीके से टाइप कर देना है और फिर यहाँ पे टाइप कर देना है टोटल एब्सेंट। टाइप कर देने के बाद में अब आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे आ जाना है और फिर यहाँ पे 1 लिखना है और यहाँ पे 2 लिखना है। जितने भी एम्प्लॉयों का बनाना है उतने एम्प्लॉय को आपको कर लेना है। फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 10 तक कर लेता हूँ। इसके बाद में फिर आपको क्या करना है, यहाँ से लेके और जितना भी एम्प्लॉय को आपने लिया हुआ है उन सारे एम्प्लॉय तक आपको डेटा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद में फिर आपको यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन आ रहा है सेंटर वाला,
इस पे क्लिक करना है और इसके ऊपर जो सेंटर वाला, एक सेंटर के ऊपर वाला जो मिडिल अलाइन है, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद छोड़ देना है और जो सीरियल नंबर वाला कॉलम है इसको आपको थोड़ा सा छोटा कर देना है। इसके बाद में फिर ये जो नेम वाला है इसको थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा लेना है, साथ में डिग्निशन वाले को भी बढ़ा लेना है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने नाम लिखा हुआ है इसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको जो है जल्दी से मैं समझा पाऊँ। अब यहाँ पे आपको नाम टाइप कर लेना है। अभी मैं क्या करता हूँ, जो मैंने दूसरी शीट पर नाम वगैरह लिखा हुआ है उसी को मैं ले लेता हूँ ताकि आपको मैं जल्दी से समझा पाऊँ। यहाँ पे फिर आपको नाम वगैरह इस तरीके से लिख लेना है, अपना नाम वगैरह इस तरीके से आपको टाइप कर देना है। अब आपको यहाँ पे फार्मूला लगाना है, इक्वल टू लगाना है, फिर साथ में लिखना है काउंट इफ, इस तरीके से काउंट इफ टाइप कर देना है। काउंट इफ टाइप कर देने के बाद फिर एक ब्रैकेट लगाना है, फिर 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक इस तरीके से आपको क्या है सेलेक्ट कर लेना है, इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए E4 से लेकर, यानी कि ई ये वाला है और 4 ये वाला रो है, ये ई कॉलम है, ये यहाँ पे आ गया है। उसके बाद में एच ये वाला है और 4 यानी कि रो है। फिर आपको यहाँ पे एक कॉमा लगाना है, कॉमा लगा देने के बाद फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। फिर यहाँ पे आपको पी टाइप करना है, पी चाहे छोटा लेटर टाइप करिए चाहे बड़ा लेटर, दोनों काम एक ही करेगा। फिर से आपको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और ब्रैकेट को क्लोज करना है और इंटर बटन दबा देना है। फिर यही फार्मूला आपको एब्सेंट वाले में भी लगाना है। फिर एब्सेंट निकालने के लिए आपको इक्वल टू लगाना है और इस तरीके से फिर आपको काउंट इफ टाइप कर देना है। काउंट इफ टाइप कर देने के बाद फिर ब्रैकेट लगाना है। फिर आपको वो सिलेक्शन कर लेना है अपने एरिया को 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। इतना कर लेने के बाद फिर कॉमा आप लगाएंगे, फिर शिफ्ट दबा के डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे आपको ए टाइप कर देना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर बटन दबा देना है। इतना कर देने के बाद में फिर आपको क्या करना है, यहाँ से लेके और यहाँ तक जहाँ तक आपने बनाया है दोनों को सेलेक्ट करके नीचे तक आपको इस तरीके से ड्रैग कर देना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ तक आपका जो है डेटा ड्रैग कर देना है। अगर आपने ज़्यादा कर दिया इसको डिलीट कर दीजिएगा। इसके बाद में अब आप कहीं पे भी किसी का भी डेटा चढ़ाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे इनको प्रेजेंट कर रहा हूँ तो आप देखेंगे ये अपने आप जो है कैलकुलेट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी देखिए कैलकुलेट हो जा रहा है, कहीं पे भी आप करेंगे कैलकुलेट हो जाएगा। अगर कहीं पे इनको अगर एब्सेंट करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी कैलकुलेट हो जा रहा है। तो इस तरीके से चलिए मैं एक डेटा जो है जल्दी से बना के दिखा दे रहा हूँ। चलिए यहाँ से मैं डेटा को बना दे रहा हूँ और इसको इस तरीके से यहाँ तक ड्रैग कर दे रहा हूँ। अब देखिए मैंने प्रेजेंट एब्सेंट चढ़ा लिया है, लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं अगर मैं कहीं पे किसी को एब्सेंट कर रहा हूँ तो डेटा रेड नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइट रूल में जाना है, टेक्स्ट दैट पॉइंटर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर देखिए यहाँ पे पी लिख के आ रहा है, फिर आपको यहाँ पे ए टाइप कर देना है और फिर यहाँ पे जाना है और ये जो रेड टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट कर लेना है और ओके पर क्लिक कर देना है। इतना कर देने के बाद आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ पे क्या है, रेड हो गया है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पी है ग्रीन हो, तो इस तरीके से डेटा को सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। फिर वही सेम चीज़ आपको टेक्स्ट डायरेक्ट कंटेंट में यहाँ पी टाइप कर देना है। फिर अगर ग्रीन करना है तो आपको क्या करना है, कस्टम फॉर्मेट में जाना पड़ेगा और यहाँ से जाके फिर आप जाएंगे जब तो फिल का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप जो है ग्रीन ले सकते हैं या जो भी कलर आपको रखना हो रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को कर सकते हैं। इतना कर देने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए आपको इतना एरिया जो है सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि जो 4 कॉलम है सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है टोटल। टोटल टाइप करने के बाद फिर आपको इसका टोटल निकालना है। इसका टोटल निकालने के लिए कीबोर्ड से आपको अल्ट के साथ जो बराबर वाला चिन्ह होता है उसको दबाना है और फिर इंटर बटन दबा देना है और फिर आपको इसके में भी आप अल्ट के साथ बराबर वाला चिन्ह दबाएंगे, अपने आप जो है कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरीके से देखिए आपको कैलकुलेट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद में फिर इसमें आपको बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर लगाने के लिए आपको यहाँ पे जाना है और देखिए यहाँ पे ऑल बॉर्डर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपका ऑल बॉर्डर लग चुका है। अगर इन सबको बोल्ड करना चाह रहे हैं तो पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर देने के बाद फिर यहाँ पे बोल्ड है या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ बी दबाएंगे, अपने आप पूरा का पूरा डेटा बोल्ड हो जाएगा। अब इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, इसको भी यहाँ पे हम सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं। अब देखिए डेटा आपका इतना जो है बन के रेडी हो चुका है।
अब यहाँ पे क्या करना है, एक आपको रो जो है इंसर्ट करा लेना है। तो रो इंसर्ट कराने के लिए इस पर क्लिक करना है इस तरीके से यहाँ पे, और फिर इंसर्ट पर क्लिक कर देना है। देखिए एक रो इंसर्ट हो गया है। अब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इतना सेलेक्ट कर लेना है, फिर मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे लिख देना है अटेंडेंस शीट इस तरीके से, जो भी जिस भी महीने का आप बना रहे हैं अटेंडेंस शीट इस तरीके से टाइप कर देना है। फॉर द मंथ ऑफ, मान लीजिए नवंबर का मैंने बनाया है तो मैं यहाँ पे नवंबर टाइप कर देता हूँ। उसके बाद 2024 इस तरीके से लिख देना है, और फिर इसको भी यहाँ सेलेक्ट करके ये वाला ऑप्शन दबा देंगे जिसका नाम है अलाइनमेंट LF, फिर कंट्रोल भी दबाएंगे, ये भी बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद में फिर आपको यहाँ पे आना है, यहाँ से यहाँ तक लेकर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जितना भी आपको साइट का नाम या स्कूल का नाम लिखना है उस अपने हिसाब से आपको सिलेक्शन कर लेना है। मान लीजिए मुझे इतना सिलेक्शन कर लेना है, फिर इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा। यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा साइट नेम इस तरीके से। मान लीजिए जो मेरा साइट नेम है गोमती नगर है, इस गोमती नगर लखनऊ इस तरीके से मैं टाइप कर दूंगा, और इसको मैं सेलेक्ट करके इसको राइट अलाइनमेंट कर दूंगा, और कीबोर्ड से कंट्रोल भी दबा के इसको भी बोल्ड कर देंगे। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, और फिर जब आप सेलेक्ट कर लेंगे फिर देखिए यहाँ पे प्लस का आइकन बन रहा है। माउस के लेफ्ट बटन को दबा के नीचे की ओर आपको ड्रैग कर देना है। इसके बाद फिर आपको इतना एरिया इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है जहाँ तक आपने का डेटा है यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है। फिर मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपने स्कूल का नाम चाहे कंपनी का नाम जो भी आप लिखना चाहें इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ। इतना टाइप कर देने के बाद में फिर आपको इस पर सेलेक्ट करना है। फिर आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। ये जो वाला ऑप्शन है मिडिल अलाइनमेंट का, इस पर क्लिक करना है, कंट्रोल भी कर देना है यानी कि बोल्ड, और इसकी साइज़ को इस तरीके से आपको बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद में फिर इसमें कलर फिल करना चाहते हैं तो इस तरीके से कलर फिल कर लीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगे। कलर फिल कर लेने के बाद में फिर आप देखेंगे आपका डेटा जो है लगभग बनके तैयार हो चुका है। अगर आप इसमें भी कलर डालना चाहते हैं तो इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी कलर आपको पसंद आए इस तरीके से आपको कलर ले लेना है और यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और 2 रो इंसर्ट करवा लेना है। इस तरीके से आपको 2 रो इंसर्ट करवा लेना है, और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है प्रेजेंट, और नीचे टाइप कर देना है अब्सेंट। इस तरीके से टाइप कर देना है। अब यहाँ पे हम ये निकालेंगे कि पहली तारीख में कितने एम्प्लॉय प्रेजेंट थे और कितने एम्प्लॉय अब्सेंट थे। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू लगाना है, और काउंट टिप का जो है फार्मूला आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। इस तरीके से टाइप कर देने के बाद फिर एक ब्रैकेट लगाना है, और फिर यहाँ से लेके आपको यहाँ तक डेटा को सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। फिर एक कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिए शिफ्ट के साथ आपको इन्वर्टेड वाला जो बटन है उसको दबाना है। फिर यहाँ पे आपको पी दबा देना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन दबा देना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट वाला निकल के आ गया है। इसी तरीके से आपको अब्सेंट वाला भी निकालना है। अब्सेंट का निकालने के लिए फिर से आपको इक्वल टू का निशान लगाना है, और फिर यहाँ पे काउंट टिप जो है आपको टाइप कर देना है। काउंट टिप टाइप करने के बाद ब्रैकेट लगाना है। फिर आपको एरिया को सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर एक कॉमा लगाना है, फिर शिफ्ट दबा के डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पे आपको ए टाइप कर देना है। फिर इन्वर्टेड कॉमा पे लगाएंगे, उसके बाद में ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज कर देना है और इंटर बटन दबा देना है। अब देखेंगे यहाँ पे अब्सेंट भी निकल के आ गया है, यानी कि पहली तारीख में 7 एम्प्लॉय प्रेजेंट थे और 3 एम्प्लॉय अब्सेंट थे। इस तरीके से हमें दोनों को सेलेक्ट करके अपने पूरे डेटा में यहाँ तक ड्रैग कर देना है, ये 30 तारीख तक। अब आप देखेंगे ये जो है निकल के आ गया है, यानी कि किस तारीख में कितने एम्प्लॉय प्रेजेंट हैं और कितने एम्प्लॉय अब्सेंट हैं। अब आप लोग देख सकते हैं आपका अटेंडेंस शीट जो है बन के तैयार है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट अब बनाना आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।